हिंदी बुक क्लास 7 चैप्टर 4 है गुब्बारे पर चिता। कहानी से क देखिए, हेड मास्टर साहब ने बच्चों को सर्कस में जाने से मना क्यों किया होगा। उत्तर है, हेड मास्टर साहब ने बच्चों को सर्कस में जाने से इसलिए मना किया होगा क्योंकि सर्कस में जानवरों के प्रति क्रूरता बरती जाती है और यह मनोरंजन का स्वस्थ साधन नहीं है। ख सर्कस के बारे में कौन कौन सी अफवाहें फैली हुई थी। उत्तर है, कहानियों में सर्कस के बारे में कई अफवाहें थी, जैसे कि वहाँ शेर, चीते और अन्य जंगली जानवर देखने को मिलता है। ग बलदेव सर्कस में जाकर निराश क्यों हो गया। उत्तर है, बलदेव सर्कस में जाकर निराश हो गया क्योंकि वहाँ जानवरों की दशा बहुत खराब थी। वे दुबले पतले और बीमार लग रहे थे और उनके कर्तव्य भी निराशाजनक थे। घ बलदेव और चीता दोनों गुब्बारे के ऊपर उड़ते जा रहे थे, फिर भी चीते ने बलदेव को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। उत्तर है, चीते ने बलदेव को नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाया क्योंकि वह भी गुब्बारे के ऊपर उड़ने से डरा हुआ था और उसकी जान निकली जा रही थी। उसे अपनी जान की फिक्र पड़ी थी। लास्ट है, कहानी के इस वाक्य पर ध्यान दो। इतने में उसे एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। तुम्हें क्या लगता है कि गुब्बारा भारी होता है? लेखक ने उसे भारी क्यों कहा? उत्तर है, गुब्बारा आमतौर पर हल्का होता है। लेखक ने उसे भारी इसलिए कहा होगा क्योंकि वह आकार में बहुत बड़ा था या बलदेव को वह किसी विशेष परिस्थिति में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण लगा होगा, जैसे कि उसे लगा कि वह गुब्बारे उसे बचा सकता है। सोचो और बताओ। क है, गुब्बारे में से हवा निकालने पर वह नीचे क्यों आने लगता है। उत्तर है, गुब्बारे में से हवा निकालने पर वह नीचे आने लगता है क्योंकि उसके अंदर की हल्की गैस निकल जाती है और वह बाहरी हवा से भारी हो जाता है। ख है, स्कूल में तुम्हें क्या क्या करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। उत्तर है, स्कूल में हमें छुट्टी लेने के लिए, बाहर जाने के लिए, किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए या किसी भी ऐसी गतिविधि के लिए अनुमति लेनी पड़ती है जो सामान्य दिनचर्या का हिस्सा न हो। ग है, क्या तुमने अपने आसपास के जानवरों की दुर्दशा देखी है, उसके बारे में बताओ। उत्तर है, मैंने अपने आसपास कई बार आवारा पशुओं की दुर्दशा देखी है। वे अक्सर भूखे प्यासे रहते हैं, बीमार होते हैं और उन्हें रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलती। कभी कभी वो सड़क दुर्घटनाओं का शिकार भी हो जाते हैं। ग है, सर्कस में जानवरों के कर्तव्य दिखाए जाते हैं, उनके प्रति क्रूरता बरती जाती है। क्या ऐसे सर्कस को मनोरंजन का साधन माना जा सकता है? सर्कस को स्वस्थ मनोरंजन का साधन बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? आंसर है, जानवरों के प्रति क्रूरता बरतने वाले सर्कस को मनोरंजन का साधन नहीं माना जा सकता। जानवरों को उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति के विरुद्ध प्रशिक्षित करने और उन्हें पिंजरों में रखने से उन पर अत्याचार होता है। सर्कस को स्वस्थ मनोरंजन का साधन बनाने के लिए जानवरों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए। इसके बजाय मनुष्य अपनी कला और कौशल का प्रदर्शन कर सकता है। मुहावरे, नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। इनमें इस्तेमाल हुए मुहावरों को अपने ढंग से इस्तेमाल करके कुछ और वाक्य बनाओ। क है, बलदेव के तो होश उड़ गए। क है, मुहावरे, नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। उनमें इस्तेमाल हुए मुहावरों को अपने ढंग से इस्तेमाल करके कुछ और वाक्य बनाओ। क है, बलदेव के तो होश उड़े हुए थे। मुहावरा होश उड़ना वाक्य है, अचानक शेर को सामने देखकर मेरे तो होश उड़ गए। ख है, बलदेव के दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता। मुहावरा दिल में बात बैठ जाना वाक्य, एक बार मेरे दिल में डॉक्टर बनने की बात बैठ गई तो मैंने उसके लिए खूब मेहनत की। ग है, वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए। मुहावरा हाथ पांव फूल जाना
वाक्य है, परीक्षा में कठिन प्रश्न पत्र देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। घ, ऐसा लगा जैसे किसी ने चीता का खून चूस लिया हो। मुहावरा खून चूस लेना, यहाँ इसका अर्थ बहुत कमजोर या शक्तिहीन हो जाना है। वाक्य, लगातार काम करके ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा खून चूस लिया हो। अंग है, बलदेव का दिल कांप उठा। मुहावरा, दिल कांप उठना। वाक्य होगा, भूकंप के तेज झटकों से मेरा दिल कांप उठा। नेक्स्ट है, तुम्हारी बात कम है। तुम्हारे स्कूल से भागने के कौन कौन से बुरे परिणाम हो सकते हैं? उत्तर है, स्कूल से भागने के कई बुरे परिणाम हो सकते हैं, जैसे पढ़ाई में पिछड़ जाना, अनुशासनहीनता के लिए दंड मिलना, माता पिता की चिंता बढ़ना, भविष्य के लिए गलत आदत पड़ जाना आदि। ख है, किसी चीज के प्रचार के लिए विज्ञापन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? उत्तर है, किसी चीज के प्रचार के लिए विज्ञापन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को उस चीज के बारे में जानकारी मिले, वो उसे खरीदे या उसका उपयोग करे और उसकी बिक्री बढ़े। ग है, तुम भी सड़क सुरक्षा, प्रदूषण और शिक्षा के बारे में विज्ञापन बनाकर अपने मित्र को दिखाओ और पूछो कि उसे तुम्हारा विज्ञापन पसंद आया या नहीं, कारण भी पूछो। ठीक है, अब देखिए विज्ञापन, सड़क सुरक्षा पे विज्ञापन। पहले चित्र में एक बच्चा हेलमेट पहनकर साइकिल चला रहा है। ठीक है, आपको क्या बनाना है? चित्र बनाना है जिसमें बच्चा हेलमेट पहन के साइकिल चलाता रहेगा। शीर्षक आपको डालना है, सुरक्षित चलो जीवन बचाओ। नारा आपको लगाना है, हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट लगाओ, लाल बत्ती पर रुक जाओ। ठीक है, एक आप बना लेंगे। समझो, जैसे अजीब अजीब, धीरे धीरे, अभी अभी, ज्यों ज्यों, चूर चूर, हिसाब किताब, तब तब, खेल तमाशा, भूख प्यास, हड्डी पसली।